और कैसी चल रही है जिंदगी? तुमने बिहेव किया, सिस्टम के आगे घुटने टेक दिए, तुम एक पालतू इंसान बन गए। जो शांति, जो पीस तुम इस वक्त एंजॉय कर रहे हो, क्या वो अच्छी है? क्या वो इतनी अच्छी है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी से पीछे हटना पड़ा? ये फर्स्ट डायलॉग होता है फाइट क्लब के हीरो की सुपीरियर अल्टर ईगो का, जिसका नाम है टाइलर डर्डन। Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. टाइलर डर्डन को आप सब जानते होंगे, ही इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर्स एवर रिटन। आपने कभी ना कभी कोई बंदा देखा होगा जिसने टाइलर डर्डन की फोटो यूज की होगी। टाइलर डर्डन अपीयर हुआ था इन द मूवी फाइट क्लब, जो कि एक अडेप्टेशन है फाइट क्लब नोवेल की। फाइट क्लब मूवी एंड फाइट क्लब बुक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिक हैं ह्यूमंस के कंज्यूमरिज्म वाले बिहेवियर में, जिसमें एक ह्यूमन को बस कंज्यूम से मतलब होता है टेस्टीएस्ट फूड, बेस्ट वेब सीरीज, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट मूवी, बेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, बेस्ट यूट्यूब वीडियो। Guys like you and I know what a tefeh is. Is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense of the word? No. What are we then? टाइलर डर्डन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि क्राइम कैसा हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। उसको फर्क पड़ता है इस बात से कि किस तरह यंग मैन जो हैं वो बॉडी बनाना चाह रहे हैं, नॉट बिकॉज कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, बट इंस्टेड सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है कि यू हैव टू लुक अ सर्टन वे। तुम्हें एब्स होने चाहिए, तुम्हारा शोल्डर ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी वेस्ट ऐसी होनी चाहिए। Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels, some guy's name on my underwear. टाइलर डर्डन को इश्यू है कि ये वाला आइडिया उनकी अपनी कॉन्शियसनेस नहीं बता रही है, उनकी आत्मा नहीं बता रही है। इंस्टेड जो रेगुलर कंज्यूमरिज्म वो कर रहे हैं, टीवी में मेल मॉडल्स को देख रहे हैं, मूवीज में एक्टर्स को देख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज पुशिंग देम to build a body like that. टाइलर डर्डन विश्वास करता है कि बिना सैक्रिफाइस और पेन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो इस जीवन में। This is a chemical burn. Will hurt more than you've ever been burned, and you will have a scar. What are you doing? Guided meditation worked for cancer. It could work for this. Stay with the pain. Don't shut this out. No, God! Look at your hand. The first soap was made from the ashes of heroes, like the first monkey shot into space. Without pain, without sacrifice, we would have nothing. पर लेकिन क्या होगा अगर एक सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हो उसका सिंपल प्रिंसिपल ये है कि आपकी सफरिंग कम से कम कर दी जाए, आपकी पेन कम से कम कर दी जाए, आपकी लाइफ को इजी से इजी बना दिया जाए, तो क्या होगा? क्योंकि जीवन की परिभाषा खत्म हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, कोई पेन नहीं रहेगी, यू विल नेवर अचीव एनीथिंग, बिकॉज मैन इज लाइक अ स्वॉर्ड। उस पर जितना पीटोगे वो उतनी शार्प होती जाती है। You know why they put oxygen masks on planes? So you can breathe. Oxygen gets you high. In a catastrophic emergency, taking giant panic breaths. Suddenly you become euphoric, docile. You accept your fate. टाइलर डर्डन प्लेन में एग्जांपल देता है कि किस तरह ऑक्सीजन मास्क किसी भी वे में हमारी हेल्प नहीं करते हैं। इंस्टेड उनका सिर्फ एक काम होता है कि आप जल्दी से जल्दी बेहोश हो जाओ और आपको एक ट्रिपी सी फीलिंग आए, आपकी पेन खत्म हो जाए, आपकी पेन एंड्योरेंस बढ़ जाए और आप शांत हो जाओ। टाइलर डर्डन इससे ये बताना चाहता है कि इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग आवर प्रॉब्लम्स, ओवरकमिंग आवर प्रॉब्लम्स, सोसाइटी मैट्रिक्स हमें ये सजेस्ट करती कि हम खुद को सीडिएट कर दें, हम खुद को नशे में रखें, हम खुद को कंज्यूमरिज्म से भरकर रखें, हम लेटेस्ट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज देखें, हम लेटेस्ट इंस्टाग्राम मॉडल को फॉलो करें, हम शांति बनाए रखें, हम सब कुछ माइंडफुली एक्सेप्ट करते जाएं, किसी भी तरह की घृणा नहीं रखें, किसी भी तरह की ग्रज ना रखें और सिर्फ ये कहते रहें इट इज व्हाट इट इज, दैट्स द वे इट इज। बट टाइलर डर्डन डज नॉट बिलीव इन दिस कंसेप्ट। टाइलर डर्डन से कभी कभी सोल्यूशन ये नहीं होता है कि किसी चीज को ऑब्जर्व करते रहो, सोल्यूशन होता है कि आप अपनी फोर्स दिखाकर उस चीज को बदल के दिखाओ। आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तुम में से कितने लोग एक्सेप्ट कर चुके हो अपनी फेट को कि मैं जिंदगी में 10,000 ही कमाने वाला हूँ, 20,000 ही कमाने वाला हूँ, मेरी अरेंज मैरिज ही होने वाली है, मैं 5-2 का ही रहने वाला हूँ, मैं अगली ही रहने वाला हूँ। क्यों तुम एक्सेप्ट कर रहे हो? जो तुम्हें मॉडर्न डे सेल्फ मैस्टरबेशन यूट्यूबर्स बोल रहे हैं यू आर ओके द वे यू आर, व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग दैट? Why are you thinking this way कि हाँ जो है वो है? You should try to change the circumstances around you जितना हो सके उतना ज्यादा, क्योंकि ये सब कुछ उसी ऑक्सीजन मास्क की तरह है जो कि प्लेन में मिलता है, ताकि तुम शांत हो जाओ और जब प्लेन क्रैश हो तुम्हें एक भी आवाज ना। टाइलर डर्डन विश्वास करता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट मैस्टरबेशन होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द ओनली वे अहेड। That what a man looks like? Self improvement is masturbation. Now self destruction. Excuse me.
फाइट क्लब आपको एक रिमाइंडर देती है कि आप एक एंड गोल नहीं हो अपने आप में। तुम हमेशा जीवन भर के लिए सुंदर लंबे चौड़े बॉडी के साथ नहीं रहने वाले हो। तुम कोई मार्बल नहीं हो जिसको घिस घिस के चमका के रखा जा सके। समय वो खुद डिसाइड करेगा कि तुमने चमक के रहना है या फिर डल रहना है। पर लेकिन तुम जो हो वो हो एक वेपन जिसको जितना शार्प किया उतना ही इस्तेमाल भी करते जाओ। डोंट बी लाइक दोस गाइज जो कि इंप्रूवमेंट के नाम पर हर वेरियस स्किल सीखना चाहते हैं, ग्रेटफुल जर्नलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ऑल फॉर नथिंग। क्योंकि तुमने अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं जीना है जिसमें तुम इंप्रूवमेंट करे जा रहे हो। व्हाई आर यू डूइंग इंप्रूवमेंट इफ यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिशन और पर्पस? क्यों तुम किसी तलवार को शार्प करते जाओगे अगर कभी जीवन में चलानी ही नहीं है तो? यू हैव टू यूज दैट तलवार, क्योंकि हु नोज कब तुम मर जाओगे और वो तलवार शार्प की शार्प रह जाएगी, तुम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब? ये मुहावरा अच्छे से डिस्क्राइब करता है इस फीलिंग को जिसमें हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर इंप्रूवमेंट तो करे जा रहे हैं बट उसको कहीं पर यूज नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू यूज योर स्किल्स। क्या जो तुम नेट पर देख रहे हो किस तरह डीजे की बीट्स बनती हैं, कभी जिंदगी में खुद बनाने का सोचा है डीजे की बीट्स, या फिर बस बेफिजूल में वो नॉलेज को एक्वायर करते जा रहे हो? तुम्हें इस सेल्फ इंप्रूवमेंट के कल्चर ने, इस मेडिटेशन के कल्चर ने ये सिखा दिया है कि तुम एक बैलून की तरह हो जिसमें तुम हवा भरते जाते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर और बड़े बनते जाते हो। ट्रुथ ये नहीं है। तुम्हें बनना एक तलवार जो कि शार्प होती जाए एंड एट द एंड यूज करी जा सके एक एनिमी के खिलाफ। एनिमी हो सकता है तुम्हारा पर्पस, एम्बिशन, गोल, dream. You will have to suffer in silence. You will have to experience pain as much as possible. I believe हम सबके अंदर एक टाइलर डर्डन बसा हुआ है, but are you using that? या तुम बस टाइलर डर्डन की डीपी को इस्तेमाल कर कर खुद को कूल समझ रहे हो? You have to focus on what टाइलर डर्डन says. अगर आप टाइलर डर्डन के रास्ते पर चलना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि टाइलर डर्डन खुद ही इस मूवी के खिलाफ होता अगर ये बनती, क्योंकि मिलियन ऑफ मैन को फेक होप दी जा रही है थ्रू मूवीज लाइक दिस, थ्रू मूवीज लाइक अमेरिकन साइको, थ्रू यूट्यूबर्स लाइक बियर बाइसेप्स जो कि कह रहे हैं एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, नथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। तुम्हें खुद ही सब कुछ सजा कर रास्ते पे रखना पड़ेगा, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला है। Raymond, you're going to die. What'd you study, Raymond? Stuff? Biology mostly. What did you want to be, Raymond K. Hessel? Veterinarian. Animals. Would you rather be dead? No. Would you rather die here on your knees in the back of a convenience store? No, please, no. If you're not on your way to becoming a veterinarian in 6 weeks, you will be dead. फाइट क्लब मूवी में जिस तरह बंदूक टाइलर डर्डन लगाता है इस यंगस्टर के पीछे ताकि वो अपनी जीवन में कुछ कर सके, तुम्हारे पीछे कोई बंदूक नहीं लगाने वाला है। कोई बंदूक लगाएगा तो वो मौत होगी, खुद मर जाओगे, कभी कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। डिक वाले मैस्टरबेशन से ज्यादा डर तुम्हें मेंटल मैस्टरबेशन से लगना चाहिए। डिक वाला मैस्टरबेशन तुम्हें हर कोई बोलता रहेगा रॉन्ग है, नो फैप के पथ पर चलो। मेंटल मैस्टरबेशन के बारे में कोई नहीं बोलेगा। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट that there is a Tyler Durden within you. क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे या तुम फिर एक नेक्स्ट वीडियो देखने पे घुस जाओगे? मेक श्योर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक विल बी प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।